अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की जो है वो रशियन सैलड बना रहे हैं। इतने इजी तरीके से और इतने इजी टिप्स इसमें हम बताएंगे आपको कि जब भी आप रशियन सैलड बनाएंगे बहुत ही मज़े की और अच्छी बनेगी। जब भी कोई गेस्ट आए आप सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा स्पेशल जो है रमज़ान में इसको ट्राई करें, बहुत हेल्दी अफ्तारी में डेली बनाएं। चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो एक गिलास में तकरीबन जो है वो छोटे वाला हाफ कप जो है वो पानी का लिया है। इसमें हम तकरीबन जो है वो 1.5 चम्मच, ये देखिए काफ़ी बड़ा चम्मच है, 1.5 चम्मच इसमें जो हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करके इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स करना है कि जितनी भी ये चीनी है इसमें जो है वो चीनी सारी मिक्स हो जाए। मीन्स कि ये मीठा पानी एक रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं। बाउल में हमने जी नेस्ले की फ़्रेश क्रीम ऐड किया है। तकरीबन ये क्रीम जो है वो 1 कप है। अगर आपके पास नेस्ले की फ़्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में भी जो है वो जब दूध उबाल करते हैं उसके ऊपर मलाई आ जाती है, वो मलाई ऐड करें। इसके बाद 1 कप इसमें जो हम मायोनीज़ ऐड करेंगे, ये देखें। और इसको ऐड करने इसमें जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ होते हैं। फ्रूट्स चाहे आप जितना, आपके पास फ्रूट की जितनी आइटम्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत कम फ्रूट है, ज़्यादा फ्रूट नहीं है, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तकरीबन जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया हमने, हाफ़ टी स्पून। और थोड़ा-सा जो हमने वो पानी और चीनी को मिक्स करके मीठा पानी रेडी किया वो थोड़ा-सा ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये स्पून से जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हम इसको जो है अच्छे से बीट कर लेते हैं। ये देखें, इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो मायोनीज़ है और फ्रेश क्रीम है ये ईज़िली अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश क्रीम हम मार्केट से लेते हैं तो वो बहुत ही महंगी पड़ती है, तो आप ऐसे कोशिश करें कि जब दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर में मलाई आती है, वो मलाई डेली थोड़ी-थोड़ी उतारते जाएँ। और 3-4 दिन के बाद वो जो है आप इसको रशियन सैलेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करते जाएँ, बहुत ही परफेक्ट आपके जो है वो क्रीम रेडी हो जाएगी। तो जी ये देखिए, इसमें हम थोड़ा-थोड़ा वो मीठा पानी ऐड कर रहे हैं, इसको अच्छे से जो मिक्स कर रहे हैं। और मैं थोड़ा-सा जो है इसमें वो साल्ट भी ऐड किया था, बहुत कम, चुटकी 1 साल्ट यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब एक और बाउल लेते हैं। इसमें जो है हम सारे जो फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हम डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैक्रोनीज़ है, इसको मैक्रोनीज़ को हमने उबाल लिया है। ये देखिए, तकरीबन जो है वो 1 कप मैक्रोनीज़ का है हमारे पास, ये ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम जो है वो 1 कप ही हमारे पास जो है वो एप्पल है, इस एप्पल को भी हमने अच्छे से जो काट लिया और छील लिया। आप चाहें तो ना भी छीलें, वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये बनाना है, बनाना को भी हमने 1 कप ही बनाना हम यूज़ कर रहे हैं। तमाम फ्रूट्स जो है हम 1-1 कप ले रहे हैं, और आप जो है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो है इसमें मेलन ऐड कर दिया है, 1 कप ही हमने मेलन ऐड कर दिया। और लोकाट लोकाट ऐड कर देंगे, ठीक है। लोकाट को भी हमने अच्छे से वॉश करके इसके पील्स ऑफ करके इसको हमने काट लिया था। और इसके बाद इसमें जो हमने वो जो मायोनीज़ की वो जो रेडी किया हुआ मिक्सचर मायोनीज़ और क्रीम वाला, ये हम ऊपर गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके तो हमारी जो रशियन सैलेड मैक्सिमम रेडी हो जाएगा। जब भी आप इसको बनाएं मैक्सिमम इसको जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रखें और फिर इसको ट्राई करें, फिर बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लुक दे रहा है। और उसके हमने गार्निश के लिए चंद चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। इसको गार्निश के लिए सबसे पहले इसमें हम थोड़ी-सी हमने खजूरें ली हैं, खजूरों को हमने जो है वो छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया है, गुठलियाँ निकाल के। वो हम थोड़ा गार्निश कर देंगे। और उसके बाद हमने जो है वो रेड और ग्रीन कलर में जो है वो जेलियाँ रेडी की हुई हैं। तो जेलियाँ जो हैं वो डेकोरेशन के लिए हम ऊपर डाल देंगे, गार्निश कर देंगे, बहुत डिसेंट अच्छी लुक आ जाती है। ये देखें, थोड़ी-सी जेलियाँ जो है हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें जो है वो चने भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप ऐड करें। इंशाल्लाह आपकी जो रशियन सैलेड है वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका रशियन सैलेड कैसा बना, और हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई न्यू रेसिपी है, और अगर आप डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटी टिप्स सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक और चैनल है मोज़ा स्टाइल्स के नेम से। आप उसको सर्च करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं, ब्यूटी टिप्स भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिल सकती हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।